प्रयागराज, सिटी ऑफ संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का होली मिलन होता है। यह संगम सदियों से श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल रहा है। इस होली प्लेस पर एक फोर्ट है, स्ट्रॉन्ग एंड एंशिएंट। यह किला इतिहास की कई कहानियों का गवाह है। इसी फोर्ट में छुपा हुआ है एक सीक्रेट, द अक्षायवत। यह पेड़ अपने आप में एक रहस्य है। यह एक ट्री है, लेकिन ऐसा ट्री जो ईयर्स एंड ईयर्स से इमॉर्टल है। सदियों से यह पेड़ अपनी अमरता के लिए जाना जाता है। किले की ऊंची वॉल्स के बिहाइंड अकेला खड़ा है ये जायंट बैंयन ट्री। इसकी विशालता और शक्ति हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी रूट्स कितनी डीप हैं कोई नहीं जानता। ये जड़ें धरती के गर्भ में गहराई तक फैली हुई हैं। इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं जैसे ब्लेसिंग्स दे रही हों। ये शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती हुई मानो आशीर्वाद बरसा रही हों। यह सिर्फ एक ट्री नहीं है, यह हिस्ट्री का विटनेस है। इस पेड़ ने कई युगों को देखा है और हर युग की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। यह है अक्षयावत, अ सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी। यह पेड़ अमरता का प्रतीक है और सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन करने आते हैं। वे इसे छूकर, इसके नीचे बैठकर अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं। इसकी पत्तियां हवा में सरसराती हुई मानो कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। यह पेड़ हर मौसम में अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। सूर्यास्त के समय यह पेड़ और भी अद्भुत दिखता है। इसकी छाया मानो धरती पर अमरता की छाप छोड़ रही हो। श्रद्धालु इस पेड़ के नीचे प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आशा करते हैं। यह पेड़ उनकी आस्था का केंद्र है। रात के समय जब यह पेड़ रोशनी से जगमगाता है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। सुबह की धुंध में यह पेड़ एक रहस्यमयी रूप ले लेता है। इसकी शाखाएं धुंध में लिपटी हुई एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसकी शाखाओं पर बैठे पक्षी मानो इस पेड़ की अमृता का गीत गा रहे हों। यह पेड़ प्रकृति का एक अद्वितीय उपहार है। और जब कभी इंद्रधनुष इस पेड़ के पीछे उभरता है तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह पेड़ सचमुच एक चमत्कार है। पूर्णिमा की रात में जब चांदनी इस पेड़ पर पड़ती है तो यह पेड़ और भी दिव्य प्रतीत होता है। यह दृश्य हर किसी के मन में बस जाता है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़ हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़ हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़
हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़ हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़ हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। साफ नीले आसमान के नीचे यह पेड़ और भी सुंदर दिखता है। यह पेड़ अमरता और आस्था का प्रतीक है। और जब सूर्योदय की सुनहरी किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो स्वर्णिम हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है। तारों भरी रात में यह पेड़ और भी रहस्यमयी दिखता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब हल्की बारिश इस पेड़ पर गिरती है तो यह पेड़ मानो जीवन का उत्सव मना रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। और जब सूर्यास्त की रंगीन किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो यह पेड़ मानो एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह पेड़ हर किसी के दिल को छू जाता है। और जब सुबह की शांति इस पेड़ पर छा जाती है तो यह पेड़ मानो एक दिव्य रूप ले लेता है। यह पेड़ हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जब एक हल्की सी हवा इस पेड़ की पत्तियों को छूती है तो यह पेड़ मानो जीवन का संगीत बजा रहा हो। यह पेड़ सचमुच एक अद्वितीय। कहते हैं जब इस अर्थ पर कुछ नहीं था तब अक्षयवाद था। यह ट्री सदियों से खड़ा है, witnessing countless generations and events unfold. You can read about it in our ancient stories. These tales have been passed down through generations, preserving the essence of our culture and beliefs. ये भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। It is said that Lord Vishnu himself resides within this tree, making it a sacred symbol of divinity and eternal life. जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश इसी ट्री के नीचे रखा गया था। This event marked the tree as a guardian of the elixir of immortality, further enhancing its mythical status. History tells us that मुगल बादशाह अकबर ने इस ट्री को कट करने की कोशिश की थी। Despite his efforts, the tree's resilience was unmatched. लेकिन यह फिर से ग्रो हो गया। This miraculous regrowth symbolizes the tree's indomitable spirit and its connection to the divine. अक्षयवट का हिस्ट्री इंडिया के हिस्ट्री से जुड़ा है। From ancient times to the present day, it stands as a testament to our rich heritage. It reminds us of our past. The Akshayavat tree is not just a tree. It is a living chronicle of our civilization, a bridge between the past and the present, and a symbol of resilience and continuity. अक्षयवात एक सिंपल बनियन ट्री नहीं है। यह ट्री अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। इसकी लीव्स हमेशा ग्रीन रहती हैं, नो मैटर व्हाट द सीजन। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, इसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। इसके फ्रूट्स अदर बेनियन ट्रीज के फ्रूट्स से डिफरेंट होते हैं। ये फल आकार में छोटे और स्वाद में मीठे होते हैं। लोग कहते हैं कि इस ट्री के नीचे बैठकर जो भी विश मांगी जाती है वह पूरी होती है।
यह ट्री सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यू फील पीस इन इट्स शैडो, योर माइंड बिकम्स काल्म। इसकी छाया में बैठकर मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह ट्री अपने आप में एक वंडर है। इसकी हर शाखा, हर पत्ता एक कहानी कहता है। यह नेचर का मिरेकल है। यह ट्री हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। आज भी lakhs of devotees come to see the Akshayavat. यह ट्री हमें लाइफ का लेसन देता है। It tells us that change is the rule of nature. We should also be strong and determined like the Akshayavat. We must face challenges bravely. अक्षयावत सिर्फ एक ट्री नहीं, यह हमारी विरासत है। It is a symbol of our culture. अगर आप प्रयागराज जाएं, तो you must see the Akshayavat. Learn more about this amazing tree. Try to understand its history. This will be an experience you'll never forget.